नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। वक्त हो गया है देश और दुनिया की 100 अहम खबरों का। कोविड टेस्ट को लेकर आईसीएमआर के नए दिशा निर्देश। कहा, अस्पताल से डिस्चार्ज के वक्त आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी नहीं। आईसीएमआर ने कहा कि एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव हो तो आरटी-पीसीआर ना कराएं। इसके साथ ही एक बार नेगेटिव आ गए हो तो आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपीट ना करें। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। कहा, 10% से ज्यादा संक्रमण और अस्पतालों में 60% से ज्यादा बेड भरने पर सख्त लॉकडाउन लगे। डॉक्टर गुलेरिया ने नाइट और वीकेंड कर्फ्यू को बताया बेअसर। कहा, सख्त लॉकडाउन लगाकर ही हम संक्रमण की चेन को तोड़ सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सभी जिलाधिकारियों और डीसीपी को दिए दिशा निर्देश। गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाएं और सुपर स्प्रेडर एरिया को चिन्हित करें। पीएम केयर फंड की मदद से डीआरडीओ 3 महीने में 500 ऑक्सीजन प्लांट पूरे देश में लगाएगा। टाटा को 380 प्लांट का ऑर्डर दिया गया। देश भर में अब तक कुल 16 करोड़ लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। मंगलवार को सभी उम्र के करीब 11 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड 107 की मौत। 24 घंटे में कोरोना के 17,639 नए मामले। अब तक करीब 12,000 लोगों की कोरोना से गई जान। आज दोपहर 12:30 बजे ममता बनर्जी राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लेंगी समीक्षा बैठक। सभी डीएम और सीएमओ के साथ करेंगी बैठक। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत से पीएम मोदी ने की फोन पर बात। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कोरोना की स्थिति और बचाव कार्यों के लिए जानकारी। बीते 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 44,631 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 292 की मौत। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 16,974 नए मामले। 154 की मौत। यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। ड्यूटी के दौरान कोरोना से मृत कर्मचारियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 4,650 नए मामले। एक दिन में संक्रमण से 37 मरीजों की जान गई। यूपी में कोरोना और ऑक्सीजन के हालात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत नरसंहार से कम नहीं है। कोरोना काल में भारत की मदद के लिए ब्रिटेन ने भेजे 450 ऑक्सीजन सिलेंडर। सामान लेकर चेन्नई एयरपोर्ट उतारा गया विमान। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बैंकॉक में तेज हुआ वैक्सीनेशन। घनी आबादी वाले इलाकों में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर टीका लगा रहे हैं। फिलीपींस में भी फ्रंटलाइन वर्कर्स और नागरिकों का शुरू हुआ टीकाकरण। सभी को रूस में बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाई जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी से की बात। कोरोना महामारी से निपटने और दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कहा, अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा, बहुत हो गया है, अब हम नहीं सुनेंगे। दिल्ली को फौरन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा, जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है। आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं। कोरोना संकट के बीच दिल्ली वालों को बड़ी राहत। गरीबों को 2 महीने मिलेगा मुफ्त राशन। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को 2 महीने मिलेगा मुफ्त राशन। 72 लाख कार्ड धारकों का होगा फायदा। दिल्ली की टैक्सी ऑटो चालकों को भी राहत। 1,56,000 ड्राइवर्स को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले। 15 अप्रैल से ये सबसे कम आंकड़ा है। देश में अब तक 2 करोड़ लोग हुए कोरोना संक्रमित। 24 घंटे में आए 3,57,000 नए केस। 3,449 लोगों की मौत। देश में अब तक 34,47,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अब तक 2,22,408 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 25,858 नए मामले, जबकि एक दिन में 352 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,621 नए मामले। राज्य में कोरोना से 567 मरीजों की मौत। कोरोना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मांग। देश में पूर्ण लॉकडाउन से ही रुकेगा संक्रमण। कमजोर वर्ग के सुरक्षा के साथ लगे लॉकडाउन।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 48 रेमडेसिविर की चोरी, स्टोर इंचार्ज और सहायक गिरफ्तार, दोनों स्टाफ को किया सस्पेंड। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा ऐलान, डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इंसेंटिव की घोषणा। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स को हर महीने 10,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। नर्सिंग स्टाफ को 7,000, स्वास्थ्य कर्मियों को 5,000 का इंसेंटिव मिलेगा। यूपी में शराब हुई महंगी, कोरोना से लगने लगे 10 से 40 रुपए बढ़े दाम। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें बंद हैं। वैक्सीनेशन को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों को टीकाकरण में दी जाएगी प्राथमिकता। मीडिया कर्मियों के लिए अलॉट होगा अलग वैक्सीनेशन सेंटर, दफ्तरों में जाकर होगा फ्री वैक्सीनेशन। भारत ब्रिटेन के बीच नेजल स्प्रे बनाने पर समझौता, दोनों देश मिलकर डेवलप करेंगे कोरोना का नेजल स्प्रे। बच्चों के संक्रमित होने पर बेहद कारगर है नेजल स्प्रे। संकट काल में गरीबों तक पीएम मोदी की मदद, एफसीआई ने शुरू किया मुफ्त अनाज का वितरण, मई और जून में मिलेगा मुफ्त अनाज। कोरोना संक्रमण के चलते जेईई मेन 2021 मई सेशन की परीक्षाएं टाली गई, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने दी जानकारी। कोरोना संक्रमण के चलते मई में होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित की गई। जून के पहले हफ्ते में शिक्षा मंत्रालय फिर से तारीखों पर विचार करेगा। क्रिकेट पर कोरोना की मार, कोरोना के चलते आईपीएल अनिश्चित काल के लिए टाला गया। हैदराबाद में 8 एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव हुए, सांस में तकलीफ के बाद शेरों का कोरोना टेस्ट हुआ था। कोरोना पर बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट की फटकार, नहीं संभल रहा है कोविड प्रबंधन तो सेना को सौंप दे। हाईकोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वहीं आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार को थोड़ी सी भी शर्म है तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इतनी सख्त टिप्पणी कोर्ट ने शायद ही कभी की होगी। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को छूट, स्कूल कॉलेज बंद, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक। औरंगाबाद में लॉकडाउन की होने के कारण डीएम और एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पिछले लॉकडाउन की तरह ये लॉकडाउन रहेगा, बस दुकानें खुले जाने की सीमा का बदलाव है। लॉकडाउन के फैसले के बाद बाढ़ में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर बाजार की तरफ भागने लगे, जिसकी वजह से हर छोटी बड़ी दुकानों पर भीड़ देखी गई। पटना के मीठापुर मंडी में भी यही हाल देखने को मिला। लॉकडाउन की सूचना मिलते ही बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुंगेर में लॉकडाउन की खबर सुनकर बाजारों में लोगों की भीड़ देखी गई। बाजारों में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ी। बगहा के रामनगर सब्जी मार्केट हो या फिर मुख्य मार्ग, सभी जगहों पर भारी भीड़ देखी गई। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। लॉकडाउन के फैसले का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया स्वागत, कहा कि बिहार में लॉकडाउन बेहद जरूरी था। मंगल पांडे ने राज्यवासियों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की। लॉकडाउन पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, सरकार ने देर से ही सही लेकिन सही फैसला लिया है, ये फैसला मजबूरी में लिया गया है। आरजेडी नेता राकेश रोशन ने कहा कि सरकार को ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बिहार में लगाए गए लॉकडाउन पर जेडीयू नेता अभिषेक झा का कहना है कि ये सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है, इससे संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। बिहार में लॉकडाउन पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान, कहा कि सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य, संक्रमण तोड़ने में मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम की तस्वीर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा कि कोरोना से होने वाली मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट पर भी पीएम मोदी की फोटो लगनी चाहिए। वहीं जेडीयू नेता माधव आनंद ने कहा कि विपक्ष को नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए, पीएम की फोटो में आखिर क्या आपत्ति है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बिहार में फिर बड़े संक्रमण के मामले, दैनिक आंकड़ों में हुई बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 14,794 पॉजिटिव मामले आए। हाजीपुर सदर अस्पताल में इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं बंद, नाराज अस्पताल कर्मियों ने सेवा की बंद। मृतक परिजन ने अस्पताल में कर्मियों के साथ की थी मारपीट। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने तारापुर अनुमंडल अस्पतालों का निरीक्षण किया, साथ ही 30 बेड के बने कोरोना आइसोलेशन वार्ड का भी जायजा लिया।
किशनगंज सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिले में कोरोना पर नियंत्रण के लिए सभी सुविधाएं मौजूद है। रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की जिले में कोई कमी नहीं। बाढ़ के स्टेशन बाजार इलाके में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ी। ना तो मास्क ना 2 गज दूरी का पालन किया गया। औरंगाबाद में चलाया गया जागरूकता अभियान। रवाना हुआ जागरूकता वाहन। जिला परिवहन पदाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। बगहा के रामनगर पीएचसी में महज 113 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें से 49 संक्रमित पाए गए, जिससे स्वास्थ्य विभाग सहित क्षेत्र में हड़कंप। कोरोना महामारी के बीच 6,338 डॉक्टरों की बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी किए गए। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जारी की सूचना। 4 से 24 मई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। गोपालगंज से कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एक अच्छी खबर। यहां ऑक्सीजन प्लांट से हर दिन 400 सिलेंडर भरे जा रहे हैं और इससे गोपालगंज के पड़ोसी जिले में भी सप्लाई हो रही है। नालंदा में टैंकर से ऑक्सीजन का रिसाव। पतासंग गांव के पास हाईवे किनारे टैंकर खड़ा कर सो गया था ड्राइवर। रिसाव के कारण आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल। बाढ़ के अनुमंडल अस्पताल में चिकित्सा कर्मी की लापरवाही से 60 साल की महिला की मौत हो गई। महिला को लगाया गया खाली ऑक्सीजन सिलेंडर। परिजनों ने किया अस्पताल में हंगामा। झारखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 6,899 नए पॉजिटिव केस, 129 की मौत। राज्य में अब 3,073 कोरोना से गई लोगों की जान। सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण को लेकर की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रगति की समीक्षा। अधिकारियों को दिए गए योजना का लाभ लाभुकों को तत्काल दिलाने का निर्देश दिया। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने ऑक्सीजन युक्त संजीवनी वाहन को दिखाई हरी झंडी। वाहन में हर वक्त मौजूद रहेगी ऑक्सीजन। जरूरत के हिसाब से अस्पतालों तक पहुंचेगी मदद। पूर्वी सिंहभूम जिला के पुलिस मुख्यालय में काम करने वाले पुलिसकर्मियों की जांच की गई। सभी जवानों का कराया गया एंटीजन टेस्ट। हजारीबाग के बड़ा अखाड़ा चौक पर कपड़े की दुकान में उमड़ी भीड़ को देख स्थानीय लोगों में खौफ। भीड़ को हटाने के लिए हंगामा। रांची सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट सख्त। चीफ जस्टिस ने कहा कि 48 घंटे के अंदर अगर ऑक्सीजन पाइपलाइन शुरू नहीं की गई तो कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद से हो रही हिंसा के खिलाफ आज बीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन। कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन का ऐलान। बंगाल में भड़की हिंसा का बड़ा असर। डर के चलते असम की ओर पलायन कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। हिमंत विश्व शर्मा ने ट्वीट कर दी जानकारी। 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें बंगाल से पलायन कर पहुंचे असम। अपने परिवारों के साथ असम के धुबरी में डाला डेरा। गैंगरेप मामले में बीरभूम के एसपी नागेंद्र त्रिपाठी का बयान। कहा, गैंगरेप की खबर झूठी है। सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अभिनेत्री कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड किया गया। कंगना ने कार्रवाई को बताया नस्लविरोधी। कंगना ने वीडियो जारी कर कहा, आवाज उठाने के लिए कई मंच हैं। बंगाल को लेकर किया था विवादित ट्वीट। नोएडा के सेक्टर 49 बरोला गांव में लगी भीषण आग। दर्जनों भर झुग्गियां जलकर राख। समय रहते सभी को सुरक्षित निकाला गया। एमपी के मंदसौर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने दी अनोखी सजा। बेवजह घूम रहे लोगों को सड़क पर करवाया योगा। यूपी के सहारनपुर में फरिश्ते बने 2 युवा। कोरोना संक्रमण से मरने वालों के शव पहुंचा रहे हैं शमशान घाट। अपने नंबर सोशल मीडिया पर शेयर किए। एमपी के धार में ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा वाहन अचानक पलटा। गाड़ी में 30 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर हादसा। राजस्थान के बारां में कोरोना को लेकर पुलिस सख्त। बेवजह घूम रहे 113 लोगों को पकड़ा। सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर छोड़ा जाएगा। यूपी के मुरादाबाद में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। पंचायत चुनाव जीतने के बाद सैकड़ों लोगों के साथ विजय जश्न। मुरादाबाद में बिना मास्क के घूम रहे युवक की गुंडागर्दी। पुलिस कर्मियों के साथ की हाथापाई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से तबाही। कुनेड़ इलाके में बादल फटने से नदी का स्तर बढ़ा। बादल फटने के बाद कई इलाकों में भीषण बाढ़ जैसे हालात। चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पूरी तरह जाम। बादल फटने से कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराया। कई जगह दलदल में फंसी कार। लगातार हो रही है बारिश। चमोली में भी बादल फटने से कई इलाकों में भीषण बारिश हुई। मार्केट और घरों में कई लोग फंसे।
चमोली में एसडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कई घरों और दुकानों में घुसा पहाड़ का मलबा। ईरान की राजधानी तेहरान में मृत पाई गई स्विट्जरलैंड की राजनयिक। ऊंची इमारत से गिरने से एम्बेसी की 51 साल की महिला के कर्मचारी की मौत। लंदन में चल रही G7 की बैठक में उठा चीन और रूस का मुद्दा। इन दोनों देशों से मिल रही चुनौतियों से निपटने पर हुई चर्चा। कोलंबिया में प्रस्तावित टैक्स रिफॉर्म के खिलाफ तेज हुआ प्रदर्शन। यूरोपियन यूनियन के कोलंबियन सुरक्षा बलों को जल्द से जल्द निपटने को कहा। मैक्सिको सिटी में मेट्रो रेल ओवरपास ढहने से बड़ा हादसा हुआ। 20 लोगों की मौत हो गई, 70 से लोग घायल हैं। 49 लोगों को अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। सख्त नियम के बावजूद अमेरिका में पालतू जानवरों को गोद लेने के मामले में 40% की बढ़त। लॉकडाउन के अकेलेपन से निपटने के लिए पेट्स का सहारा ले रही हैं लोग। बिल गेट्स और मेलिंडा ने तोड़ी 27 साल पुरानी शादी। तलाक लेने के बाद कहा, बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला लिया है, अब आगे साथ नहीं रह सकते। बिहार में